स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक सम्मेलन था। एक धार्मिक विचारधारा के लोग यहाँ पर जुड़े थे, उसी बारे में बात चल रही थी और उसी बारे में बात चलनी चाहिए थी। तो इस बारे में मेरा कथन ये है कि हमें जमाने के साथ चलना पड़ेगा। अगर जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज सब जगह धर्म की बात हो रही है, सब लोग अपने अपने धर्म में आगे सब अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो हमारे संत महाराज जी, सुखदेव जी महाराज ने जो शुरुआत करी है और दक्षिण भारत से शुरुआत करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनके कदम पड़े हैं, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। तो हमको भी अपना रविदास धर्म अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म की आज बहुत जरूरत है। धर्म ही सबको संगठित करता है। धर्म संगठन का एक माध्यम है, चाहे वो मूर्ति पूजा के ना मानता हो, चाहे पाखंडवाद को ना मानता हो, लेकिन धर्म का एक हमें अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो सुखदेव जी महाराज जी ने यहाँ पे शुरुआत की है। और उत्तरी भारत में उन्होंने पीड़ा उठाया, उत्तरी भारत में हर हिस्से में जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे राजनीति जहाँ की बात है, राजनीति में हमारा जो चमार समाज है, चमार समाज आज के हाशिए में, आज के वक्त में हाशिए पर है। उसकी कोई नहीं, ना तो कोई पूछ है, ना उसकी जरूरत है। इसलिए हमें धर्म के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में चमार कौम है और चमार एक हो जाएं, तो हम सत्ता में दोबारा भागीदारी, जैसे कि जगजीवन राम के बाबू जगजीवन राम के टाइम में थी, वही सत्ता में हम भागीदारी हासिल कर सकते हैं एकता के आधार पर। जब एकता होगी, धार्मिक आधार पर एकता बनेगी, और धार्मिक आधार पर एकत्र होकर के हम अपने संविधान को बचा सकते हैं, अपने धर्म को बचा सकते हैं। और जो आरक्षण बचाने का जो अभियान जो संत सुखदेव जी महाराज ने दिया है और अम्बेडकर जी बोल रहे थे, तो उसके बारे में हमें एक होना पड़ेगा और अपनी शक्ति, चमारों को हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। हम जो है अपना संविधान बचाने में और अपना आरक्षण बचाने में एक है। जैसा कि हमने 2 अप्रैल को अपनी शक्ति दिखाई थी, दोबारा से शक्ति दिखाने का हमें टाइम आ गया है। और इसको मजबूती से सब गिले शिकवे भूल के, संगठन हमारे लाखों हैं, लाखों संगठन है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संगठन होगा तो कम से कम एक संगठन 1000, 500, 5000 से 1000 आदमी जोड़ तो रहा है। और जब एक सबका उद्देश्य अगर एक होगा, सबका उद्देश्य एक होगा, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, और जब एक मंच में इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ हम जो आवाज बुलंद करेंगे और जब एकता दिखाएंगे, चाहे जंतर मंतर पे हो, चाहे रामलीला ग्राउंड पे हो, कहीं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार की आंखें खुलेंगी। और 2 अप्रैल जैसी हालत दोबारा से चमार कौम को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये धार्मिक आधार पर ही हम इसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बीजेपी और दूसरे संगठन धार्मिक आधार पर ही सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमें अपने लोगों को इकट्ठा करके धार्मिक आधार पर हमें सबको एक करके चलना होगा और अपनी जाति का उद्धार करना होगा, अपनी जाति को साथ लेकर चलना होगा। चमार कौम को एक, हमें चमार अपमान नहीं, चमार शब्द का तो हर वाणी में गुरु रविदास ने भी जिक्र किया है, गुरु नानक ने जिक्र किया है 600 साल पहले। तो हम चमार से हम क्यों अपना अपमान महसूस करते हैं? अपमान महसूस नहीं करना चाहिए। अमेरिका तक, कनाडा में और तुम्हारे दूसरे देशों में चमार नाम का शब्द चलता है। चमार के नाम से संगठन है, रविदास जी ने एयरलाइन है, चमार के नाम से, चमार की महाराष्ट्र के एक लड़के ने, बिहार के लड़के ने चमार का वो ब्रांड ना है जो जूतों का काम करता है, चप्पलों का काम करता है, चमड़ा काम करता है, चमार के नाम से चलाया। तो चमार के नाम से हमें अपमान नहीं महसूस करना चाहिए, चमार को हमें ग्रेट चमार कहना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में ध्यान देता हूँ। सभी का धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत।